हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आकाश स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फिजिक्स के अंतर्गत, जैसे मैंने इसके पिछले वीडियो में आपको बताया मैथमेटिक्स के जो अगली वीडियो हम लोग की रहेगी वो फिजिक्स से संबंधित रहेगी। तो मैं एक फिजिक्स का टॉपिक आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, तो आपको इसको पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को रूबरू इससे करवाऊंगा दोस्तों। तो देखते हैं हम लोग टॉपिक का, जो टॉपिक का हम लोगों का नाम है क्या है, किरचॉफ का नियम तथा वैद्युत परिपथ या किरचॉफ्स लॉ ऑफ वैद्युत बेस। तो इसका सबसे पहली हेडिंग हम लोग देखना चाहें दोस्तों, तो जो है हम लोगों का सेल का वैद्युत वाहक बल, या इंग्लिश में बोलना चाहें इसे तो बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। ये क्या होता है तो देखो, समझाने का मैं आपको प्रयास करता हूं इसके माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से। एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, सेल का वैद्युत वाहक बल कहते हैं। कहने का मतलब एक बार सब लोग समझो कि किसी एक परिपथ में सेल सहित उसमें जितनी हम लोग ऊर्जा देते हैं, उसी ऊर्जा में किए गए कार्य को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो विद्युत वाहक बल इक्वल टू होता क्या है, विद्युत, इसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं या ई से डिनोटेट करते हैं। हमारे लोग का फॉर्मूला जो है क्या है, ई इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, जहां पर डब्ल्यू क्या है, किया गया कार्य है, और क्यू क्या है, हमारा आवेश। आवेश स्टार्टिंग में ही बताया, एकांक आवेश, मतलब कि एकांक आवेश का मतलब होता है कि अपान में एक, मतलब एक गुलाम आवेश। जो इसका हम लोग अगर मात्रक देखें तो क्या होगा, जूल प्रति गुलाम। जूल क्यों होगा, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल होता है और गुलाम क्यू का मात्रक क्या होता है, गुलाम होता है। ठीक है, तो इसका अगर वो देखा द्विमीय सूत्र देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ml टू टू पावर माइनस 2 अपॉन a टू पावर 2। तो उसके अगली जो हम लोग की है, अगला पॉइंट है टर्मिनल विभवांतर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, तो समझ से टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल में आपका संबंध क्या है। तो देखो क्या होता है, ये देखो ये क्या होता है, जैसे कि इसमें एकांक आवेश को बाह्य परिपथ के, समझो इसकी डिफिनीशन, एकांक आवेश को बाह्य परिपथ से किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। यही देखो डिफिनीशन लिखी हुई है कि एकांक आवेश को बाह्य परिपथ में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित करने में किया गया कार्य टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। इसे V से रिप्रेजेंट करते हैं। V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ये जहां पर V क्या होता है, V इक्वल टू आई होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोगों का टॉपिक है वो क्या है, विद्युत वाहक बल तथा टर्मिनल विभवांतर में संबंध। ये दोस्तों 5 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं। आप 2019-20 का उठा के देखेंगे तो सेट नंबर 4 में दोस्तों आपको मिलेगा। तो इसका देखो स्ट्रक्चर दिए है, जहां पर ई क्या है, हमारा विद्युत वाहक बल क्या है, आर रेजिस्टेंस है, आई हमारी क्या है, धारा है, और आर इसमें क्या है, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध है। तो इसे बढ़ाओगे तो इसका डेरिवेशन क्या है समझते हैं हम लोग। तो देखो विद्युत वाहक, यहां से देखो विद्युत वाहक बल की परिभाषा से क्या हमने क्या पढ़ा है कि E बराबर डब्ल्यू अपान क्यू होता है। तो अगर हम इसको एक साइड में लाए तो W बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू क्यू हो जाएगा। क्या ये देखो, मैंने Q को इधर ला दिया तो W इक्वल टू ई क्यू हो गया। और हमको पता है Q बराबर क्या होता है, IT फार्मूला हमने पढ़ा है, हमने लगा दिया तो W बराबर IT मिला। इसे क्या माना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद क्या है, आवेश Q को बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने में कार्य कितना किएगा, तो W बाह्य के लिए हो तो V इंटू क्यू करना पड़ेगा हमको। और अगर हमने Q के मान रख दिया तो W इक्वल टू क्या मिलेगा, VIT मिल जाएगा। इक्वेशन सेकंड हमने इसे मान लिया, देखो दोस्तों यहाँ पास। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, आवेश Q को सेल के आंतरिक परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य, तो W आंतरिक बराबर VIT या V इक्वल टू IR। तो W आंतरिक बराबर क्या मिलेगा, I स्क्वायर RT। फिर क्या मिला, W बराबर W बाह्य प्लस W आंतरिक, दोनों के लिए ऐड करेंगे दोनों को तो क्या मिलेगा, देखो EIT बराबर VIT प्लस I स्क्वायर RT। वहां से एक रिलेशन हम लोग को मिला कि विद्युत वाहक बल इक्वल टू क्या होगा, V प्लस IR, यानी V को हम क्या लिख सकते हैं, E माइनस IR लिख सकते हैं, V इक्वल टू IR। तो पुनः क्या है देखो कि पुनः परिपथ में धारा I हो तो क्या संबंध होता है, तो V इक्वल टू IR का संबंध होता है किसका, ओम के नियम का। तो ओम के नियम से लिख देंगे यहाँ पर कि ओम के नियम से, तो V इक्वल टू E माइनस IR लिखा। उसके पश्चात देखो दोस्तों,
यहां से देखो आई आर हमने लिखा, आई आर इक्वल टू ई माइनस आई आर। फिर ई अगर ई बराबर निकालें तो ई बराबर हमारा क्या आ जाएगा, आई आर प्लस आई आर। कैपिटल आर क्या है, रेजिस्टेंस है। फिर उसके बाद देखो ई विद्युत वाहक बल बराबर क्या मिल जाएगा, आई यहां से कॉमन ले लिए तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, आई इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर, जब वी इक्वल टू आई इक्वल टू बी अपॉन आर। यही हमारा क्या कहलाता है, ओम का नियम कहलाता है दोस्तों। उसके पश्चात जो हम लोगों का टॉपिक है, उसके बाद जो हम लोगों का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऊपर ये देखो सेल का आंतरिक प्रतिरोध। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, हम लोग वहीं पर डिस्कस कर रहे हैं। ज्यादा हम लोग को, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं तो हम लोग को इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ही ध्यान देना है। हम लोग को एकदम बेसिकली नहीं पढ़ना है, मैं आपको पढ़ा भी सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं है समझाने का। तो क्या दे रहा है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, सेल के विलयन द्वारा प्रतिरोध, सेल के विलयन द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। फिर से समझिए, सेल के विलयन द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। उसके पश्चात जो हम लोगों को सबसे महत्वपूर्ण इस पूरे देखा जाए तो इस लेसन का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है किरचॉफ लॉ, मतलब किरचॉफ का नियम। दो नियम उन्होंने दिया है। जो पहला नियम है वो आवेश संरक्षण पर सिद्धांत पर आधारित है, तथा दूसरा नियम क्या है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर। तो जो प्रथम नियम है किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहा जाता है, देखो हमने इसे हाईलाइट भी किया है और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी लगाया, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रथम नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार परिपथ में किसी संध पर सभी धाराओं का बीच गणती योग शून्य होता है। मतलब क्या कह रहा है, इस नियम के अनुसार परिपथ में किसी संधि पर किसी एक पॉइंट पर मिलने वाली सभी धाराओं का मान क्या होता है, बीज गणती योग उनका क्या होता है, शून्य के बराबर होता है। देखो जैसे इस एग्जांपल के माध्यम से, देखो एग्जांपल मैंने दे दिया और इसमें एक नोट पॉइंट क्या है, देखो ये भी कि किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। मैंने आपको अभी इससे पहले बता दिया कि आवेश का जो किरचॉफ का नियम जो है आवेश संरक्षण पर कार्य करता है। दूसरा पॉइंट है, संधि की तरफ आने वाली धाराओं को धन चिन्ह से तथा दूर जाने वाली धाराओं को ऋण चिन्ह से लेते हैं। जैसे देखो अंदर आ रही है तो हमने अंदर वाले क्या लिया, प्लस पॉजिटिव लेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव लेंगे। उसके बाद जो यहाँ से निकल रही है, निगलेक्ट हो रही है, यहाँ से बाहर जा रही है, उसे हम क्या चलेंगे, माइनस लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ो। उसके बाद जो दूसरा नियम है किरचॉफ संबंधित दूसरा नियम, किरचॉफ संबंधित दूसरा नियम क्या कहलाता है, देखो यहाँ से इस नियम के अनुसार, देखो इसका स्ट्रक्चर देखो, ये पर हमने क्या लगाया, धारा दिया, रेजिस्टेंस लगाया, दूसरी बार E2 धारा दिया, यहाँ से E1 दिया था, तो हमारी धारा कहां से घूम के गई, देखो इसमें क्या कह रहा है कि इस नियम के अनुसार वैद्युत परिपथ के किसी बंद पास में प्रतिरोध तथा संगत धारा के गुणनफल का बीच गणती योग उस पास में स्थित सेल के विद्युत वाहक बलों के बीच गणती योग के बराबर होता है। कहने का मतलब क्या है, समझो फिर से एक बार डिफिनेशन देखो कि इस नियम के अनुसार वैद्युत परिपथ के किसी बंद पास में, बंद पास मतलब जो उसका स्ट्रक्चर हो वो बंद हो, खुला ना हो, उसमें क्या प्रतिरोध तथा उसका धारा का गुणनफल का बीज गणती हो, उसका आई मतलब कि R प्लस आई आर, ठीक है, किसके बराबर हो, उस पास में सेल के विद्युत वाहक बलों के बीच गणती योग के बराबर हो। कहने का मतलब क्या है, सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा आई, मतलब कि विद्युत वाहक बलों का योग प्लस उसमें उत्पन्न प्रतिरोध तथा धारा का बीच योग का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए, तो सेकंड किरचॉफ का। फिर क्या इसे नीचे करते हैं, बंद पास के लिए देखो इसका पूरा है, देखो तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलता है, इक्वेशन सर, यहाँ से देखो नोट पॉइंट में भी लिखा है किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। जब बंद पास में हम धारा की दिशा में चलते हैं तो आई आर का गुणनफल धनात्मक होता है, परंतु जब विपरीत दिशा में चलते हैं तो धारा का मान ऋणात्मक होता है। जब बंद पास में बैटरी के ऋण सिरे से धन सिरे पर चले तो ई का मान धनात्मक होता है, परंतु धन से ऋण की सिरे पर चलते हैं तो ई का मान ऋणात्मक होता है। तो कहने का मतलब कि इस किरचॉफ का प्रथम नियम संधि का नियम है जो ऊर्जा आवेश संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है, तथा दूसरा नियम जो हम लोगों का है तो वो कहे प्रकार पर ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ लेगा कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आवेश संरक्षण पर, ऊर्जा संरक्षण पर, और 2-3 ऑप्शन दे देंगे तो आपको क्या लगाना है, ऊर्जा संरक्षण पर कार्य करता है।
समझ में आपको आया होगा तो आशा करते हैं। तो आज के वीडियो यहीं पे ओवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बोर्ड एग्जाम के होंगे मैं आपको यहीं पे लाऊंगा, आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप शेयर करते रहिए चैनल।